हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। अन्य लोग जो संख्या का अनुशीलन करते हैं, उनका ज्ञान भी माया के द्वारा हर लिया जाता है। यद्यपि शास्त्रों में यह वर्णन है कि मैं सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता, सृष्टिकर्ता और मुक्ति प्रदाता आदि गुणों से युक्त हूँ, फिर भी ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं, अपितु ऐसा सोचते हैं कि मेरी प्रकृति इस सृष्टि करती है और मुक्ति देने वाली है। वे हजारों झूठे वाद प्रस्तुत करते हैं जो माया का ही प्रभाव है। बहुत सुंदर, देखो, ये लोग हैं माया अपृत ज्ञाना। सांख्य का अर्थ है, या संख्या 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 का अर्थ है कि इस भौतिक प्रकृति के एलिमेंट्स को गिनना। मोस्टली इसमें साइंटिस्ट आ जाएंगे आज प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए तो। इस भौतिक जगत के एलिमेंट्स को गिनना कि ये कहाँ से आया, इस जगत की सृष्टि कैसे हुई है, ये जगत किस चीज से बना है, ये सब एनालाइज करना, इसको बोलते हैं संख्या या सांख्य। अच्छा, इसको करने के बाद उनका कंक्लूजन ये रहता है कि ये क्रिएशन बस प्रकृति कर रही है और हमें प्रकृति ही मुक्ति देगी, बस प्रकृति के पीछे कोई है नहीं, प्रकृति को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है पीछे। जबकि भगवान कह रहे हैं, शास्त्र में लिखा है मैं सर्वज्ञ हूं, सर्व समर्थ हूं, सृष्टि करता हूं और मुक्ति देने वाला हूं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशयः। कल देखा था शिव जी ने कहा था घंटा कर्ण को। तो शास्त्रों में लिखा है ये सब, और वो शास्त्र पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं कि प्रकृति सब कर रही है। ये माया का प्रभाव। भगवान बोल रहे हैं ना, झूठे वाद देते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, हजार हजार झूठ बोलेंगे ये साबित करने के लिए कि प्रकृति ही सृष्टि कर रही है और प्रकृति ही मुक्ति देगी, प्रकृति के पीछे कोई है नहीं। झूठ बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? वो जानते हैं कि है पीछे कोई, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना। शरण में जाना पड़ेगा, शरण में जाना नहीं है, भगवान से विद्रोह है, तो झूठ बोलो कि प्रकृति सब कुछ कर रही है। ये हैं आजकल के सो कॉल्ड साइंटिस्ट, जो प्रूफ करने में लगे हैं कि भगवान है नहीं। वो जानते हैं भगवान है, लेकिन कैसे साबित करा जाए कि भगवान नहीं है? तो झूठ बोलो, कुछ भी बनाओ, बिग बैंग थ्योरी, फलाना ढमाका, ये सब करो। डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, चंक थ्योरी, फलाना है, ढमाका है, सब झूठ बोलो। साबित करना है ना भगवान नहीं है, बस मटेरियल सब कुछ नेचर ही है, बस ये साबित करना है। और लोग चाहते हैं प्रूफ, तो प्रूफ देंगे, लेकिन वो समझ नहीं रहे, उनके हर बार प्रूफ चेंज होते रहते हैं। आज कुछ ये दिया, नहीं नहीं और कुछ है, नहीं नहीं कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। कभी भी वो सही प्रूफ दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो सही है नहीं ना। आप कब तक झूठ बोलेंगे? कभी ना कभी इससे सामने आई जाएगा। ये बहुत डेंजरस है। उनके पास देखिए बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है उनके पास। उनके पास ये बुद्धि है कैसे भगवान को साबित ना होने देना। वे बुद्धि का कार्य है एक झूठ सोचना ही बुद्धि का कार्य है, लेकिन वो बुद्धि कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? भगवान के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है माया। बात समझ में आ रही है? भाई झूठ को साबित करने के लिए भी, झूठ को सिद्ध करने के लिए भी बहुत बुद्धि लगती है। कैसे हम किस प्रकार से झूठ बोलें कि लोग माने इसको सच। से बहुत बुद्धि चाहिए, लेकिन वो बुद्धिमान तो है, बहुत ज्ञान है उनके पास, लेकिन माया पृथक ज्ञाना, उनके ज्ञान को माया ने हर लिया। दिक्कत ये, इसीलिए वो सोचते हैं कि नेचर सब कुछ है, प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति मुक्ति देगी, प्रकृति के पीछे चलाने वाला कोई नहीं। तो ये है माया अपृथक ज्ञाना। ठीक। अब ये है चौथे, क्या, आसुरम भावम आश्रितः। देखिए पढ़िए, पढ़ते हैं, देखिए। माया के प्रभाव के कारण अन्य लोग आसुरी मानसिकता की शरण लेते हैं, और यह वाद, वाद मतलब तर्क, लॉजिक, यह बात प्रस्तुत करते हैं कि एक ऐसी वस्तु है जो केवल चेतना मात्र है,
और उसके गुण, रूप, कर्म और विचार नहीं है। अब देखिए भगवान की जो फीलिंग है वो निकल के आ रही है। इन बाणों के द्वारा असुर मेरे शरीर को भेद देते हैं। मतलब जब कोई बोलता है भगवान का रूप नहीं है, कर्म नहीं है, गुण नहीं है, तो ये वाणी भगवान को बाण के समान लगती है। बड़ा जबरदस्त है। इन बाणों के द्वारा असुर मेरे शरीर को भेद देते हैं, जो अन्य सभी को आनंद देने वाला है। इस प्रकार तर्क के द्वारा यह लोग मेरे शरीर को काटने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि भगवान के कोई गुण नहीं है। यद्यपि शास्त्रों में मेरा वपु शाश्वत और चैतन्य रूप से प्रसिद्ध है। इस प्रकार की बुद्धि माया के प्रभाव से ही होती है, ये समझना होगा। कितना सुंदर टीका लिखी है बलदेव विद्याभूषण। जो सो कॉल्ड रास्कल, आसुर असुर असुर ये कहे कि भगवान का शरीर नहीं है, भगवान का वपु नहीं है, भगवान निराकार है, वो सिर्फ भगवान को कष्ट दे रहा है बस। और उसकी बुद्धि माया के द्वारा मोहित है बस, और कुछ नहीं। वो पूरा का पूरा इल्यूजन में है। क्योंकि शास्त्रों में भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय बताया गया है, आनंदमय बताया गया, दूसरों को आनंद देने वाला शरीर है। लेकिन रास्कल लोग, असुर लोग, असुरी जो प्रवृत्ति को धारण किए हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान का शरीर नहीं। और ये सब जो 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 वाणी वो प्रयोग करते हैं, भगवान निराकार है, भगवान ऐसे हैं, भगवान ये है, भगवान वो है, तो भगवान को ये बाण के समान चुभती है। बिकॉज ही इज अ पर्सन। कोई आपकी निंदा करे तो कैसा लगेगा आपको? तो वैसे चुभता है भगवान को। ही इज अ पर्सन, ही फील्स। बहुत खतरनाक है। इस संबंध में लीला आती है महाप्रभु की कि प्रकाशन सरस्वती बनारस में थे, वो मायावादी मतलब थे, तो उनके 60,000 फॉलोवर थे। तो प्रकाशन सरस्वती कहते थे भगवान निराकार हैं, और महाप्रभु भी उस समय काशी में ही थे, बनारस में थे। तो महाप्रभु ने जब ये सुना तो महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए, और महाप्रभु ने प्रकाशानंद को कुष्ठ रोग दिया। एक कुष्ठ रोग होता है, बहुत पीड़ादायक रोग होता है, वो दिया। लेकिन फिर भी वो नहीं समझा। तो महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकाशानंद को मैंने कुष्ठ रोग दिया है, फिर भी ये ऐसा कह रहा है कि मेरा मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा इतना सुंदर स्वरूप है, शास्त्रों में वर्णित है, दूसरों को आनंद देने वाला है, इतना सुंदर है, कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम, इतना सुंदर स्वरूप है मेरा, लेकिन फिर भी ये रास्कल, ये प्रकाशानंद स्वीकार नहीं कर रहा है इसको, और लोगों को भ्रमित कर रहा है, अपराध कर रहा है। इसीलिए मैंने उसको दंड 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 दिया है, कुष्ठ रोग दिया है, फिर भी नहीं समझ रहा है। महाप्रभु बहुत गुस्सा होते हैं, लीला में आएगा, बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि मैं इसका जो जो भी इसका वेदांत है मैं उसको फाड़ दूंगा, ये वो, बहुत गुस्सा होते हैं महाप्रभु। कहते हैं क्या बोल रहा है, मेरा इतना अच्छा स्वरूप है लेकिन फिर भी मेरे स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहा है, कह निराकार होना। तो जो मायावादी हैं, जो बोलते हैं भगवान निराकार हैं, वो सबसे बड़े अपराधी हैं भगवान के, और सबसे बड़ा कष्ट देते हैं भगवान को। ये बात हमेशा याद रखनी कि मायावादी कृष्णेर अपराधी, और भगवान ऐसे लोगों को जरूर दंड देते हैं। वो बहुत बड़े अपराधी हैं कृष्ण के, जो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। तो क्योंकि भगवान का स्वरूप चिन्मय है भाई, स्पिरिचुअल है, आनंद देने वाला है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं करते। बहुत बहुत डेंजरस है, और ऐसे लोग हैं। दिक्कत ये, जो लोग निराकार बोलते हैं भगवान को, बहुत से ऐसे लोग इस जगत में हैं, और ऐसे लोग कभी भगवान के पास जाते नहीं है, शरण नहीं लेते भगवान की। भगवान उनको दंड देते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा के रखते हैं। लो यही सड़ो तुम। बहुत डेंजरस है। तो कभी भी ऐसे लोगों से हमें श्रवण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए भैया। कभी भी ऐसे लोगों से ना श्रवण करें, और हो सके तो अगर ऐसे लोग मिले तो उनके मुंह पे तमाचा मारे, क्योंकि भगवान को कष्ट दे रहे हैं भाई। समझ में आ रहा है? बाणों के द्वारा असुर में शरीर को भेद देते हैं, कितना मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोग। भगवान कितने भगवान कितने कष्ट में होते हैं जब ऐसे लोग बोलते हैं निराकार है भगवान, ये है वो है। क्योंकि वो जीवों को उनके वास्तविक स्वरूप से कितना दूर ले जा रहे हैं, ये कष्ट है वास्तव में।
हमारा हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण दास, कृष्ण की सेवा करना, और सेवा उसकी होगी जो पर्सन होगा। और वो लोग ऐसा बोलते हैं कि निराकार है, इसीलिए वो भगवान कृष्ण से हमें बहुत दूर कर देते हैं। इसलिए ये अपराध है वास्तव में, ये अपराध है वास्तव में। तो ऐसे लोग जब भी मिले उनके मुंह पर तमाचा मारने वाला है, मतलब फिजिकली नहीं, शास्त्रों के द्वारा। बहुत सुंदर बात है। आगे पढ़ते हैं। नोट, जिन 4 प्रकार के लोगों का यहाँ उल्लेख हुआ है वे इस प्रकार, मतलब कंक्लूड कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। पहला, जो सोचते हैं कि भगवान का रूप भौतिक है और कर्म में प्रवृत्त है, मूढ़ा। जो भगवान में विश्वास नहीं रखते और भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहते हैं, नराधमा। सांख्य दर्शन के अनुयायी जो मानते हैं कि प्रकृति ही भगवान है, माया अपतक ज्ञाना। और चौथा, अद्वैतवादी जो मानते हैं कि भगवान निराकार है, आसुरी भावमाश्रितः। तो 4 प्रकार के लोग हैं। हम लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य कर लेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत बड़ा है, बहुत लंबा प्रभुपाद जी ने पर्पट लिखा है इसमें, कम से कम मेरे ख्याल से तो 5-6 पन्ने का तात्पर्य बुक में है। तो काफी लंबा होती क्लास, तो इसलिए मैंने कल रखा है। तो कल जल्दी क्लास लेने का प्रयास करेंगे। और पर्पट भी बहुत जबरदस्त प्रभुपाद जी ने लिखा है, मजा आने वाला है पर्पट में भी। तो हम लोग कल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम लोग रुकते हैं आज यहीं पे। शिव भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। 25 पेजेस हैं। ओके, पीडीएफ में 25 पेजेस हैं, यस। हरे कृष्ण।